बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ आइकन रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे चने का पुलाव। इसे बहुत से लोग चने वाले चावल भी कहते हैं। तो ये पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होता है, ये तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। वैसे तो ये पुलाव बहुत से तरीक़ों से बनता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल ही आसान और बहुत ही इजी तरीका आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तमाम चीज़ें हमने अपने पास रख ली हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए चावल, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा है। 1.5 पाव चावल है। साथ ही हमें चाहिए 1 पाव चने, जिन्हें मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह उठ के इन्हें बॉयल कर लिया है। तो ये आप देख सकती हैं 90% तक मैंने चने को बॉयल किया है। आपने भी 90% तक ही करना है, बिल्कुल 100% तक नहीं करना, वरना चावलों में आपके जो चने हैं वो बिल्कुल ही घुल जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छा पुलाव नहीं बनेगा। साथ ही हमें चाहिए सब्ज़ मसाले में 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस में कटा हुआ, साथ ही 1 टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, साथ ही अदरक बारीक स्लाइस में कटा हुआ, साथ ही हमें चाहिए 1 लेमन, साथ ही हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, साथ ही हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, तेज़पात, थोड़ी सी दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, साथ ही हमें चाहिए 1 छोटी प्याली दही। तो तमाम चीज़ें आपने भी अपने पास रख लेनी है सबसे पहले। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है बर्तन में। उसके बाद जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। आपको बहुत मतलब बताया है कि ठंडे ऑयल में कोई भी चीज़ ना ऐड किया करें। हमेशा जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो फिर ही इसमें कोई चीज़ ऐड किया करें। ठंडे ऑयल में ऐड हम कर तो देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो देखें 3 मिनट के बाद इस कंडीशन में हमारा प्याज आया है। तो हमें प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन चाहिए, क्योंकि हमने पुलाव तैयार करना है। तो पुलाव के लिए हमें थोड़ा सा तेज़ से प्याज का कलर चाहिए। तो सबसे मेन बात जो आपको बताऊं कि आप पुलाव जो है वो ऑयल में तैयार करें या घी में तैयार करें। बेहतर बात तो यह है कि आप घी में तैयार करें, लेकिन हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ऑयल में ही पुलाव तैयार किया है। तो इसमें हमने शामिल कर दिया है टमाटर, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। इस पुलाव में आपने पेस्ट डालना है लहसुन का। तो हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जिसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी इनकी कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने चावलों का, अपने चने की मिक़दार आप ज़्यादा करेंगे, उसी तरह ही आप जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा लें। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। तो 3 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, जो हमने बारीक स्लाइस में काट के रखा हुआ था। साथ ही जाएंगे इसमें सब्ज़ मिर्च। ये दोनों चीज़ें आपने मसाले के लास्ट पे ऐड करनी है, इससे माशाल्लाह बहुत ही करारापन इसमें आता है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चने, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो भी आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बता रहा है कि बिल्कुल रेडी है। तो इस कंडीशन में आप इसमें शामिल कर दें चने, और आपने इसमें एहतियात करनी है कि पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने चने जो है वो 90% तक बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए हैं। अगर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे अभी से तो ये काम अच्छा नहीं होगा। अब हम चनों को इस मसाले में 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इसकी भुनाई कर लें। तो देखिए 3 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है, और भुनाई मैंने इसकी मीडियम फ्लेम में की है। तो अब मैंने इसमें शामिल किया है दही, 1 छोटी प्याली मैंने ली थी। तो वो इसमें शामिल करके हम इसकी अब अच्छी तरह से भुनाई मज़ीद करेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि जो हमने दही डाला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए।
ये देख सकते हैं आप। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दही इस्तेमाल किया है तो फिर आप इसमें पानी ना डालें। तो इस कंडीशन में जब इनकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए तो मैंने पानी लिया है, आप देख सकते हैं 3 पाव मैंने पानी लिया है। 1.5 पाव हमारे चावल थे और साथ ही हमारा 1 पाव थे चने। तो इनका वज़न मिला के हमारा आधा केजी का मटेरियल हो गया। तो इसमें अब हम 1 केजी पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम इसमें 3 पाव ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम डबल मिकदार में अगर पानी शामिल कर दें तो उससे जो चावल हमारे होते हैं वो खिले खिले नहीं बनते। तो आपने भी इस बात की एहतियात करनी है। तो अब हम इसे करेंगे कवर। तो कवर करने के बाद इसलिए हमने इसे कवर किया ताकि जो हमारा पानी है वो जल्दी से बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जब हमारा बॉयल होना स्टार्ट होगा पानी, फिर आप इसमें चावल शामिल करें और चावलों को आपने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है, फिर आप इसमें चावल शामिल करें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनके आधा केजी चावल हैं तो उसमें एक पानी जो है वो 1 केजी ऐड कर देते हैं। इससे चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। चावल जो होते हैं वो उनका मज़ा तो ये है कि खड़े खड़े चावल बने। चावल में जितने अच्छे होंगे, जितने खिले खिले होंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब हम इसे कवर कर दिया है हमने, तकरीबन 4 मिनट तक इसे कवर करेंगे। और इसमें चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो इसमें सिर्फ हल्का हल्का आपने चम्मच हिलाना है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दें, प्यार सा खूबसूरत सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए जैसे ही हमने कवर साइड किया तो मैं ये पुलाव जो है वो मीडियम फ्लेम पे पहले मैंने बनाया था। चनों की बुनाई हमने मीडियम फ्लेम तक की है, लेकिन जब आपने इसमें चावल ऐड कर देनी है तो इसका जो फ्लेम है वो आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है। बिल्कुल भी आपने हाई नहीं करना। यहाँ पर आप चावल जो है वो चेक कर लें। आप नमक भी इसका चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और चावल माशाल्लाह हमारे बहुत ही कमाल की खुशबू दे रहे हैं। एक बात आपने इसमें दही जो है वो लाज़मी ऐड करना है। दही डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर, बहुत ही कमाल की खुशबू आ जाती है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा शेयर करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी है कैसी। अब इसके ऊपर हमने जो अलहदा रखा हुआ था अदरक, वो हम स्लाइसिस पर डालेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन, और अब हम इसे दम दे देंगे, कवर कर देंगे ऊपर से तकरीबन 5 मिनट तक, क्योंकि हमने चावलों में से पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई नहीं किया था। तो अब हम इसे 5 मिनट का कवर दे लें, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक हो गई है। देखें सुबहान अल्लाह, 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो गए हैं। देखिए हमने ढक्कन रिमूव किया है, बहुत ही माशाल्लाह कमाल की लाजवाब सी खुशबू आ रही है। और आपने जब कवर ओपन करना है तो आपने इसमें जल्दी से चम्मच नहीं हिलाना, इसे 2 से 3 मिनट की रेस्ट देनी है, फिर बाद में आपने चावलों को हिलाना है। इससे फ़ायदा तो ये होता है कि गरम गरम आप चावल नहीं हिलाते, तो उसके बाद अगर हम हिला दें तो बाद में आप सबको पता होगा कि चावलों में गुठलियाँ बन जाती हैं। गुठलियाँ इसलिए बनती हैं क्योंकि उनकी जो हमने हवा है वो अच्छी तरह से नहीं निकाली होती, उन्हें रेस्ट नहीं दिया होता है, इसलिए उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। आप 2-3 मिनट का इसे रेस्ट दें, फिर बाद में इसे हिलाएँ तो इंशाल्लाह आपके चावलों में जो गुठलियाँ हैं वो भी नहीं बनेंगी। इसका सबसे मेन फ़ायदा जो लोग बहुत ही कम बताते हैं वो ये है कि इसमें गुठली नहीं बनती। तब हम इसे करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिश आउट। तो देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक बात रेसिपी की बताई जाए, आपको समझाई जाए।
तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ही हमारे आज के चने का पुलाव तैयार हो गया है। बाज़ लोग इसे चने वाले चावल कहते हैं। बच्चे तो बहुत शौक़ से ये खाते हैं। इसके ऊपर आप रायता डालें, दही डालें, सलाद वगैरह इसके साथ लें। ये हर तरीके से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही घरों में खाए जाने वाले अच्छे माशाल्लाह चावल है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।